थोड़ा बहुत हम लोग इन डोमेन को जान लेते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन, और इनक्वालिटी में हेल्पफुल होगा और भी कैलकुलस के चैप्टर्स में। तो डोमेन बेसिकली क्या है, बोले डोमेन ऑफ फंक्शन। ऐसा नहीं है जो बच्चे फंक्शन पढ़े हो वही डोमेन के बारे में जानते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत बेसिक चीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें जो हैं डोमेन के लिए वो हम फंक्शन में पढ़ेंगे। तो पहले हम जो बेसिक है उस पर फोकस करते हैं, मतलब बेसिक फंक्शन पे बात करना है। जैसे कि अगर मैंने बोला डोमेन बेसिकली है क्या, कि एक हमारे पास ऐसा कुछ फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन में हम कुछ इनपुट कराते हैं और ये फंक्शन एक क्या है, टूल है। तो यहाँ से इनपुट कराते हैं, यहाँ से हमें क्या मिलता है, आउटपुट। तो जो हम इनपुट करा रहे हैं, जैसे कि मैंने कोई भी फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू √x-1, तो ये हमारा फंक्शन है, ये टूल है √x। टूल कौन है, ये टूल कौन है, ये। और अब हम इनपुट क्या करा रहे हैं, तो इनपुट जो होगा वो x होगा और आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट जो मिल रहा है वो y मिल रहा है। तो जो ऑल पॉसिबल इनपुट हुआ, पॉसिबल इनपुट आर कॉल्ड, ऐसे कह सकते हैं, ऑल पॉसिबल इनपुट such that function is defined। वो पॉसिबल इनपुट मतलब क्या, x, such that function is defined। उस इनपुट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, अनडिफाइंड वैल्यू ना देना चाहिए। तो वैसे इनपुट्स को हम are called then are called डोमेन, मतलब उस पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो अब जैसे कि मैंने कोई फंक्शन लिया था अभी y इज इक्वल टू √x-1, जैसे कि आपने देखा। तो आप खुद ही बस बेसिक चीज़ें बात करनी है, इसमें ज़्यादा हमें वो नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। पर फिर भी अगर आप x की वैल्यू इसमें खुद से देखो 1 रखते हो तो आपको 0 मिलता है। इनपुट आपने क्या कराया 1, तो आपको मिला क्या, 0 मिला। अगर 1 से आपने छोटा वैल्यू रखा इसमें तो क्या होगा, ये वैल्यू जो होगा अंदर रूट के अंदर ये नेगेटिव हो जाएगा। और ये नेगेटिव हो जाने की वजह से ये फंक्शन फिर डिफाइन नहीं होगा कि रूट में अगर कोई नंबर नेगेटिव हो जाए तो डिफाइन नहीं हो। जैसे आपने x में रख दिया 0, तो y क्या आपको मिलेगा √-1, तो ये तो नॉट डिफाइंड चीज़ है, नॉट डिफाइंड। तो जब ये नॉट डिफाइंड है तो यानी कि ये जो होगा ना, ये डोमेन में तो 0 नहीं आएगा। क्या x इज इक्वल टू 1 आएगा? क्यों? क्योंकि इस पर y डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है। तो इसीलिए यही हमारा पॉसिबल इनपुट जो होगा उसी को डोमेन बोलते हैं। तो आप खुद से सोचो कि इसका डोमेन क्या हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें कंडीशन क्या लगा देना है, इसका डोमेन क्या हो जाना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट। 1 से बड़ी वैल्यू हमें रखनी होगी जब इसको अंदर डिफाइन करना है, अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू अगर रूट में गया तो ये नॉट डिफाइंड होगा। बस सिंपल हमें फंक्शन लेना है। अगर हम दूसरी बात करें तो y इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए मैंने लिया 1/x-1, तो आप खुद ही से देखो, मुझे इसका डोमेन बताना है, डोमेन। तो आप क्या रखना है इसमें पसंद नहीं करोगे, बाकी x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू रख दो, सब पे डिफाइंड होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 1 रखा, अगर x इज इक्वल टू 1 रखा तो क्या होगा, जब तो 1/0 कंडीशन बनेगा।
अगर 1/0 बन जाए फंक्शन में तो फंक्शन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो वैल्यू। तो x इज इक्वल टू सिर्फ 1 नहीं लिया जाएगा, बाकी सारे वैल्यू इनपुट होंगे इसके। सो इसका जो डोमेन होगा सारे रियल वैल्यू होंगे, लेकिन 1 नहीं लिया जाएगा। 1 क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि 1 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो ये आप समझ सकते हो, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें फंक्शन पढ़ने का नीड्स नहीं है, ये थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर में से 1 को निकालना, यानी कि अगर -∞ से 1 यूनियन 1 to ∞, इस तरह से हम 1 को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा डोमेन हो गया इस फंक्शन का। तो इस तरह से हाँ, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं हम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, अगर मैंने आपको वैल्यू दे दिया 1/x² + 2 y = और मैंने इसका पूछ दिया कि डोमेन बताओ, आप डोमेन बताएं। तो डोमेन इसमें आप x की कोई भी वैल्यू रख दो, इस y में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा डिफाइंड रहेगा। ये कभी नीचे 0 बनने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है ना, x² + 2 का मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2। इससे कम ये नहीं हो सकता, क्योंकि x कुछ भी रख दो, स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, और साथ में +2 जोड़ा हुआ है। तो डोमेन इसका क्या हम लिख देंगे सीधा? रियल। रियल मतलब -∞ to +∞। और कुछ फंक्शन ले सकते हैं, इसलिए मान लीजिए हमने लिया y = इन सब चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। y = 1/x² - 9। अब इसका मैंने बोला कि डोमेन बताएं। तो डोमेन आप ये खुद से देख सकते हो, क्या आप इसमें ये डिफाइन करने के बजाय ये देखिए कि इसको क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसको क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² - 9 को 0 नहीं होना चाहिए, यानी x + 3 × x - 3 को क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि x को -3 नहीं होना चाहिए और 3 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए x को, यानी x को सारे रियल वैल्यू पॉसिबल है, पर ये दोनों नहीं लिए जाएंगे। इसका मतलब मैंने लिखा r माइनस क्या क्या मुझे हटाना पड़ेगा? -3 और 3। तो इस तरह से ये हमारा डोमेन हो गया इस फंक्शन का। तो अगर मैंने कहा कि इवेंट रूट में आप कुछ भी रख दो, 4th रूट ऑफ x - 4 ये y = मैंने इसका कहा कि डोमेन बताओ। तो इवेंट रूट में आपको पता होगा कि ये हमारा जो नंबर होना चाहिए ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, पहले हमने डिस्कस कर रखा है। तो इसका डोमेन बताने के लिए ये क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये 0 कब हो रहा है? x = 4 पे। तो 4 से अगर हम बड़ी वैल्यू लें तो सारे वैल्यू इसको लिए जाएंगे, अब पॉसिबल डोमेन होगा। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा? 4 to ∞। क्या 4 लिया जाएगा? ऑफ कोर्स, अगर आप 4 रखते हो तो रूट में 0 बनता है, बेसिकली 0 होगा, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ बातें डोमेन का कर लिया। अगर ऑड रूट ऑफ समथिंग हो तब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें नेगेटिव नंबर भी रख सकते हो, यानी x की सारे पॉसिबल वैल्यू इसमें आ जाएगी। यानी इस केस में इसका जो डोमेन होगा वो रियल होगा, रियल नंबर होगा, मतलब -∞ to +∞, ये सारी वैल्यू ली जाएगी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? अगर मैंने लिखा y = 3x / x - 1 × x - 2 × x - 3। अब मैंने इसका पूछा कि डोमेन। बेसिकली मेरा टारगेट क्या है, मैं ये चीज़ों को बार बार डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये यूजफुल है कि कहीं पे भी अगर इनक्वालिटी में ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो उस एक्सप्रेशन में ये जो है ना, ये 1 2 3 इन्वॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि उस पर एक्सप्रेशन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैं अगर कहूँ कि इसका डोमेन क्या है, तो आप सीधा बोलोगे कि सारे रियल नंबर पॉसिबल थे, बट उन रियल नंबर में से नहीं तो आपको 1 लेना होगा, ना आप 2 ले सकते हो, ना आप 3 ले सकते हो, क्योंकि इन तीनों वैल्यू पे क्या होगा आप समझ सकते हो। जैसे ही आप 3 वैल्यू रखोगे,
तो ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा इन तीनों वैल्यू पे। तो रियल नंबर से मैंने हटा दिया क्योंकि उस पर वो फंक्शन नॉट डिफाइंड है। इनपुट हमने डोमेन को पहले ही बोला था कि पॉसिबल इनपुट रखना है जिसपे कि आउटपुट डिफाइंड हो, वो इनपुट जिसपे आउटपुट डिफाइंड हो। तो आउटपुट तो 1 पे तो डिफाइंड नहीं हो रहा है, 1 रखोगे तो आउटपुट नॉट डिफाइंड, 2 रख रहे हैं तो फिर डिनोमिनेटर 0 आउटपुट नॉट डिफाइंड, 3 रखने पे भी डिनोमिनेटर 0 आउटपुट नॉट डिफाइंड। तो इन तीनों पे आउटपुट नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो इसीलिए सिर्फ इन्हीं पॉइंट को मैंने टारगेट किया है, और बाकी आप कोई भी पॉइंट रख लो इसमें डिफाइंड हो जाएगा। तो बेसिकली हमने डोमेन पे